हिंदुओं की रक्षा के लिए, स्वधर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। पर कोई दुनिया के इतिहास में बलिदान नहीं मिलता ऐसा। कई लोग लड़ते हैं, लड़ना चाहिए, लड़ते हैं, उसमें जय पराजय दोनों होता है, मगर आप जब जाकर कहकर जाते हो ऐसे जुर्मी शासक के सामने कि आप अगर मुझे धर्म परिवर्तित कर दोगे तो पूरा भारत धर्म परिवर्तित हो जाएगा। उनको मालूम था कितने अत्याचार होंगे और उनको डराने के लिए उनके साथियों पर भी अत्याचार किए गए, हिम्मत तोड़ने के लिए, मगर जरा भी डिगे बगैर अपना बलिदान दिया। और वही प्रेरणा दशम पिता के लिए एक बहुत बड़ा संस्कार का स्रोत बन गई। और दशम पिता ने जो किया वो तो बड़ा कमाल कर दिया। खालसा पंथ की स्थापना की और उनको कई लोग आज भी झिझकते हैं, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि ये नवम गुरु और दशम पिता न होते तो भारत में कोई भी ना हिंदू होता ना सिख होता, सब हमारे संस्कार धर्म समाप्त हो जाते। और इसीलिए उनको हिंद की चादर कहते हैं। उनको पंजाब की चादर नहीं कहा, उनको हिंद की चादर कहा गया। पूरे इतने विशाल देश के सभी धर्मों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। और दशम पिता के जीवन को तो कौन भूल सकता है। इतनी कम आयु का जीवन, इतना विद्वान व्यक्ति, फारसी भी बोल सकते थे, ब्रज भाषा भी बोल सकते थे, संस्कृत बचपन से सीखे थे, गुरुमुखी में कई ग्रंथों की रचना की, लगभग 7 भाषाओं को अच्छे तरीके से वो जानते भी थे और बोल सकते थे। बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे घुड़सवार थे। अभी एक युवा सिख बच्चा मेरा पगड़ी बांध रहा था, उसको मालूम नहीं होगा कि गुरु साहब पगड़ी बांधने की स्पर्धा करते थे और बड़ा इनाम देते थे उनको जो अच्छी पगड़ी बांधते थे। उनको घुड़सवारी, तीरंदाजी और बहुत बड़ी आध्यात्मिक विरासत का वारस, इतना सब कभी भी ईश्वर एक व्यक्ति में नहीं भरता है। तभी भरता है जब ये युग पुरुष होना होता है। इसीलिए दशम पिता में सारी चीजें एक साथ फूट फूट कर भरी थी। वीरता और बलिदान 2 अलग गुण हैं। कई वीर होते हैं, इनमें बलिदान का गुण नहीं होता है। वीर होते हैं, दुनिया में सबसे बड़े वीर के वीर भी देखे गए हैं, मगर बलिदान का गुण नहीं होता है, समर्पण का गुण नहीं होता है। दशम पिता में वीरता भी थी और बलिदान भी थी। वो भी लड़े, कभी हार नहीं स्वीकार करी, मगर जब 2 बेटे चमकौर साहिब में लड़ने के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, उन्होंने जरा भी दया माया दिखाए बगैर हंसते हंसते कहा, सब जा रहे हैं, तुझे भी जाना चाहिए। और वो भी कोई लड़ने की उम्र नहीं थी, मगर दोनों बेटों को, और युद्ध का परिणाम तो तय था। कच्ची घड़ी के अंदर बैठे थे, चारों ओर समंदर जैसी सेना थी, युद्ध में क्या परिणाम आना था, शहीदगी ही आनी थी। इतने विचक्षण योद्धा को मालूम नहीं था क्या? उसको मालूम था, मगर उसने कहा कि धर्म के लिए अगर बलिदान की जरूरत है तो मेरे घर से शुरुआत होनी चाहिए, मेरे साहबजादों ने शुरुआत करनी चाहिए। और दोनों साहबजादे वहां पर शहीद हो गए, हिमालय की तरह अड़िग रहकर लड़े। भूख, प्यास, भय, संख्या की विषमता, ये सब होने के बावजूद भी लड़े। और बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी 18 साल और 14 साल के बाबा जुझार सिंह जी जब गए तो मुगल भी दांतों में उंगली दबाकर देख गए कि किस मिट्टी से गुरु गोविंद सिंह जी बने हैं। अब
अपने बेटे को, 14 साल के बेटे को यहां लड़ने भेज दिया। और मित्रों, ये बहुत बड़ी बलिदान के संस्कार को सालों तक आगे ले जाने वाला ये पल था। और जब दोनों बेटे जिंदा दीवार में चुन लिए गए और वो पिता के मन में कोई भाव नहीं होंगे ऐसा नहीं है, मगर उन्होंने इस भाव को कभी ऊपर नहीं आने दिया और दोनों बेटे दीवार में चुनवा लिए गए। और जुर्म और धर्मांधता की एक प्रकार से इंतहा का उदाहरण मुगलों ने दुनिया ने के सामने रखा। और मुझे तो आज भी वो पल की मैं थोड़ा रिवाइंड कैसेट चलाकर दिमाग में सोचता हूं कि माता गुजरी ने पगड़ी ढंग की बांधकर बच्चों को वहां भेजा होगा। वो मां के हृदय पर क्या गुजरी होगी, अपने पोतों को वहां भेजना और इतनी बहादुरी से भेजना कि तुम गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हो, कहीं झुकना मत, डरना मत, धर्म के लिए अड़िग रहना। वो संस्कार बहुत कम लोग अपने बच्चों को दे पाते हैं। मित्रों, जब उनको समाचार मिला कि चारों साहबजादे शहीद हो गए हैं और एक मां ने इनके सामने सवालिया नजर से पूछा कि अब क्या, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं बचा, तब ये महान आदमी के मुंह से ऐसे ही निकल गया, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये बहुत बड़ा मन चाहिए साहब, बहुत बड़ा मन चाहिए। और आज हम सब दशम पिता को श्रद्धा से देखते हैं और आज दशम पिता का वाक्य भी सही हो गया, जुर्म करने वाले तो चले गए, आज उनके हजारों लाखों करोड़ों बेटे धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। और ये गुरु गोविंद सिंह जी के मन से निकला हुआ वाक्य था, ये कोई भाषण नहीं था। जब अपनी पत्नी हिसाब मांगती है कि मेरे बेटों का क्या हुआ भाई, अब मैं किसको बेटा कहूंगी, तब मन से निकला वो वाक्य थे, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये वाक्य दशम पिता के मुंह से ही निकल सकता है।